हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे में। आज का ये जो टॉपिक है इसमें मैं जीके की स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, क्योंकि स्ट्रेटजी हर कोई बता रहा है। तो इसमें मैं मेन मेन चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर तकलीफ आने वाली है, आपका कहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। तो इसके अंदर मैंने कुछ मेन मेन क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपका सोर्स क्या है, आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपको याद कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नोट्स बनाए या ना बनाए, प्रीवियस ईयर करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, करंट अफेयर का क्या सोर्स होना चाहिए हमारे पास, नोट्स रिवीजन के लिए कैसे होने चाहिए, मतलब बहुत बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, आपके बनाए होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितनी बार हम रिवाइज करें, वीडियो देखें या ना देखें। तो ये सारे डाउट्स जो हैं सारे डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक देखते रहो कि क्या क्या डाउट है और आपकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो सकती है। ये एक बार देख लो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पहला तो जो क्वेश्चन थे कि सोर्सेज क्या रहेंगे और हमें मतलब याद कैसे करेंगे, हम क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये क्या है ना, ये पूरा याद करने वाला टॉपिक है। पॉलिटी जो है ये तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो मेरे को ये लगता है कि इन दो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें वीडियो पर नहीं करना चाहिए। आप क्या करो, इसके नोट्स किसी से ले सकते हो तो ले लो, लेकिन मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि या तो आप लूसेंट ले लो या मनोहर पांडे ले लो। देखो होता क्या है कि जब आपको स्टैंडर्ड, जैसे ये दो स्टैंडर्ड बुक है, तो इसमें एक तो ये श्योरिटी रहती है कि आपका जो कंटेंट होता है वो मिस आउट नहीं होगा, लगभग पूरा आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप सेम बुक बार बार मतलब एक ही सिंगल सोर्स को बार बार पढ़ते हो, तो आपका जो माइंड होता है, माइंड में क्या हो जाता है, एक मैपिंग बन जाती है। ठीक है ना। तो माइंड मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे पता रहता है कि मैंने सपोज मान लो कि जो सत्याग्रह आंदोलन था या फिर कोई मूवमेंट था, मैंने इस पेज में कहीं पढ़ा था, इसके बाद कहीं पढ़ा था, या इसके बाद ये टॉपिक था। तो इस तरीके से आपके ब्रेन में क्या होता है कि इमेजेस जो होती है ना वो सेट हो जाती हैं। तो जब इमेजेस सेट हो जाती हैं तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं, तो आपको याद नहीं करना पड़ता। तो इसलिए आप क्या करो, जो हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह है काफ़ी सही से ऑर्गेनाइज करके इन्होंने दे रखा है, आप इनमें से कोई एक बुक उठाओ और वहां से याद करना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाकर या वीडियो देखकर इस पर टाइम वेस्ट मत करो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप देख सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको किसी भी सेल्फ नोट्स की जरूरत नहीं है। अब जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे आप ना कुछ छोटे से नोट्स बना सकते हो। जैसे आपने एक नोट्स बना लिए या प्रिंट करा लिए कि जो हमारी डेट्स होती हैं कि भाई ये वाला बैटल अब हुआ था, इसके बाद ये बैटल हुआ, इसके बाद ये बैटल हुआ। या फिर जैसे हमारे गवर्नर्स हो गए, कौन सा गवर्नर आया, फिर वॉइसरॉय आया, इसके बाद ये आया। तो इस तरीके से आप एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस बना सकते हो। इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस है। अब देखो साइंस में क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी रीड करो। 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिक्टो क्वेश्चन आते हैं, ये चाहे एसएससी हो या रेलवे हो। रेलवे जैसे अभी कोई देने वाला है, रेलवे में तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट आता है 9th और 10th की एनसीईआरटी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर चैप्टर्स नहीं है। आप ये दो अगर कर लोगे तो इसके बाद में आपको कोई दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसके साथ में देखते हो, जैसे आप अगर लूसेंट देखते हो, तो लूसेंट में आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक मान लो रिसेंट में इन्होंने केमिकल रिएक्शंस पे पूछना स्टार्ट कर दिया था। केमिकल रिएक्शन सोल्यूसेंट में नहीं दे रखी है, या किस में कौन सा कलर निकलता है, ये सारी चीजें नहीं दे रखी है, जो आपको 9th 10th एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप जैसे मान लो ये नहीं कर पाते हो, तो एनसीईआरटी ब्रीफ में जैसे एक महेश बर्णवाल की भी बुक आती है, वो आप कर सकते हो 9th 10th की। या हमारी एक साइंस ई बुक है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, 9th और 10th का जो मेन है उसी को ही समराइज कर रखा है। तो वो पीडीएफ भी आप परचेज कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन एनसीईआरटी पे टिके रहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखो क्या है कि जियोग्राफी थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक है, ये जल्दी से याद नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपको बहुत ज्यादा जियोग्राफी में शुरू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले इंडिया को हम देखेंगे, इंडिया का जैसे जो जियोग्राफी है उसको हम देखेंगे। जैसे इसके अंदर मान लो कि हमारे स्टेट्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। या मिनरल्स हो गए कि ये कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं, इन 5-6 टॉपिक का आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे प्रॉपर किसी बढ़िया चैनल से आप उसके सेल्फ नोट्स बना लो, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाओ। और इस नोट्स के साथ में आप यूट्यूब पे जाकर इसके नेमोनिक्स मतलब याद करने की ट्रिक बना लो, या खुद से ट्रिक बना लो, ताकि आपको ये ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो इस तरीके से आपको जियोग्राफी को करना है, क्योंकि इसका रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल है, नहीं याद होता है जल्दी से।
ठीक, तो आप यूट्यूब से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ट्रिक्स वगैरह बनाकर अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि एक 11th की एनसीईआरटी है जिसमें मतलब जियोग्राफी इंडिया की दी हुई है, तो वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। तो अभी क्या कर रही है, जो एसएससी पहले इजी क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन अभी जब आप देखोगे एसएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछती है, तो उसके अंदर दिखता है कि यहाँ से डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं लाइन से। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको बाद में रेफर कर सकते हो, शुरू में आप ये करोगे। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात, इसका जो वेटेज है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, जैसे आप बेसिक टर्म्स हो गई, माइक्रो मैक्रो हो गया, हमारे जो तीन चार सेक्टर्स हैं उनके एग्जाम्पल कौन सा किस सेक्टर्स में आता है, हमारी इनकम्स हो गई, जीडीपी, एनपी, एनएनपी, 5 ईयर प्लान्स हो गए, सेंसस 2011, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एक पीडीएफ भी हमने दी है इसमें। रेवोल्यूशन के टाइप क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या है, और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। तो ये सारी चीजें ही आपको लुसेंट में मिल जाएंगी या मनोहर पांडे में मिल जाएंगी, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। या और भी बढ़िया है, इकोनॉमिक्स क्या है कि थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो अगर आप इसको समझ लोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद कर पाओगे। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, इन सिलेक्टेड टॉपिक्स के 4-5 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सोर्स देखो, अगर जैसे मंथली रिवीजन करना है, आपको एमसीक्यूज वगैरह लगाने हैं, आप अगर आपको एमसीक्यूज से याद हो जाता है, जैसे हमने मंथली क्या लिए, 100, 200, 300 बेस्ट क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, आप इंडोलॉगस कर सकते हो, स्टडी आईक्यू कर सकते हो, कोई सा भी आप लेकर वहां से फॉलो कर सकते हो उसको। तो ये तो हो गया जो हमारा टाइमली रिवीजन चल रहा है, जैसे मान लो कि जैन का हमने कर लिया, इस तरीके से फैब का कर लिया। अब मान लो सितंबर में एग्जाम है हमारा, सितंबर को 12 तारीख को एग्जाम है, तो इस पूरे को बार बार याद करना पॉसिबल नहीं है। या मान लो मैं अगर कहूं कि भाई 11 तारीख को आपको करंट अफेयर रिवीजन करना है, तो आप इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे, या तो आपने बहुत बार देखा हो तो अपने आप समराइज हो जाए, मतलब आपको याद रहेगा। तो अगर आपको 11 तारीख को रिवाइज करना है या 10 और 11 को रिवाइज करना है, तो इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इनके भी करंट अफेयर के। तो आप हमारी सीएम करंट अफेयर जो आती है वो बिल्कुल शॉर्ट रहती है, तो आप इसको करोगे। उसके साथ में फिर लास्ट के 2 दिन में, 3 दिन में, या एक हफ्ते में आप सीएम करंट अफेयर को करोगे, जिसमें पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन रहता है शॉर्ट में। और अगर किसी को पसंद रहता है कि भाई मैं पूरा 6 मंथ का या ईयरली कंपाइलेशन करूंगा थोड़े अच्छे में, तो वो स्पीडी की तरफ जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छी है। तो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर कभी कभार एसएससी 2018 का पूछ रहा है, 2019-20 का भी पूछ लेता है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहता है, ये ले लो और ये ले लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाए और आपको उस हिसाब से क्वेश्चन मिले ही ना। या मान लो कि आप 5 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन कर पाए, और 2 क्वेश्चन के लिए आपने बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे, तो वो रिलेवेंट नहीं है। अब आता है स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक सारा ही स्टैटिक है, लेकिन स्टैटिक में जैसे हमारे क्या हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है। आजकल एसएससी का फोकस डांस पे, फेस्टिवल्स पे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ अगर आप देखोगे तो टोटल 30 to 35 मेन टॉपिक्स है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो 7 से 8 टॉपिक्स है। अगर अभी आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा भाई इन पूरे टॉपिक को कंसीडर करो, और इन पर आपका मेन फोकस रहेगा 7 से 8 टॉपिक पे। डेली एक टॉपिक करना है, डेली एक टॉपिक करना है आपको, एक महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगेन दोबारा रिवाइज करना है, फिर अगेन दोबारा रिवाइज करना है, इस तरीके से आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, रट्टा नहीं मारना है, अपने आप याद हो जाएगा। कहीं कहीं पर अगर आपको लगता है कि भाई जैसे नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क में आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो आप यहाँ पर खुद की क्या करोगे, ट्रिक्स बनाओगे और याद रखोगे। या डांस में भी सेम आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब इसके लिए सोर्सेस क्या हो सकते हैं, देखो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इन सब के लिए भी यूट्यूब पे जाओगे तो आपका बहुत टाइम किल होने वाला है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो बेटर है आप कोई सी बुक ले लो, जैसे स्टडी आईक्यू की एक पीडीएफ आती है, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। वन ईक्यू की बुक आती है, आप उसको ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आती है, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। या कोई दूसरी रिलेवेंट बुक जिसमें ये सारा कंटेंट हो, आप उसको प्रिंट कराकर एक ही सोर्स को आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। इससे आपकी स्टैटिक की सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी।
और इसके साथ में मान लो जो बच जाएगा कि हाँ कुछ जरूरी, हर एक में कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको, तो सारे अगर आपको करने हैं तो आपको इसके साथ में फिर प्रीवियस ईयर को उठाना पड़ेगा। और एक टॉपिक करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, एक टॉपिक करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, वो पूरा अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सीएम ऐप पे जाओगे तो टॉपिक वाइज सारे टेस्ट वहां दिए हुए हैं, तो आप उन टेस्ट को लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे नोट्स की अगर मैं बात करूं कि भाई नोट्स की जरूरत है या नहीं है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी में मैं कहता हूं कि जरूरत नहीं है, आप बुक फॉलो करो। ज्योग्राफी में जरूरत है, बहुत जगह पे आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप अपने नोट्स बनाओगे। इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं है, आप लूसेंट उठाओ, सिंपल वो कर लो, लेकिन अगर आप यूट्यूब से देखते हो तब आप बना सकते हो कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए, बाकी मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। साइंस की जरूरत है पार्शियली और नहीं भी है, डिपेंड कर रहा है आप साइंस कहाँ से पढ़ रहे हो। लाइक आप यूट्यूब से समझ के पढ़ रहे हो क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है, तब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। स्टैटिक जब आप ट्रिक्स लिख रहे हो तो वहां पर नोट्स की जरूरत है, या जो आपने बुक ले रखी है वहां पर जब आप पढ़ो तो वहीं पर ही ट्रिक को मेंशन कर दो, तो वो आपके नोट्स प्लस बुक एक साथ हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है कि वीडियो की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हिस्ट्री पॉलिटी में मुझे नहीं लगता, कहानी की तरह है, आप एक बार देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जैसे पॉलिटी में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज क्यों आई है, तब आप उस इंटरेस्ट को जगाने के लिए आप उसको देख सकते हो। वैसे ही ज्योग्राफी में मैंने बताया, अगर आप यूट्यूब आपका सोर्स है तो आप ट्रिक्स याद कर रहे हो तो यस आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में आप देख सकते हो वीडियो की जरूरत पड़ सकती है। साइंस अगर मान लो कोई बंदा बीए आर्ट्स वगैरह से, कॉमर्स से है, उसको साइंस नहीं समझ आती है, तो भाई उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब रट्टा लगता नहीं है, इसका बहुत ज्यादा थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक में आप ट्रिक्स के लिए देख सकते हो कि जैसे रिवर्स हो गया उसको कैसे याद करना है, इन सब के लिए आप देख सकते हो। अब इसके बाद आता है कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की क्या जरूरत है। हाँ, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की भाई जरूरत तो पड़ती है। अगर आप मान लो कुछ भी ले लो, सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ले लिया आईबीसी, ठीक है। यहाँ पर जब आप लूसेंट से पढ़ोगे या मनोहर पांडे से पढ़ोगे, फिर इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा भी सफिशियंट नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर में जाना पड़ता है। और अगर प्रीवियस ईयर आप 2-3 बार लगा लेते हो ना, तो आपका ये सॉलिड तैयार हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत तो है, लेकिन हर जगह पे नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हिस्ट्री में पड़ेगी, पॉलिटी में पड़ेगी, साइंस में भी पड़ेगी। साइंस में थोड़ा चेंज करता रहता है, लेकिन जितना आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लगाओगे आपका अच्छा हो जाएगा, आपका बेसिक मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने चाहिए। फिर इसके बाद है कि भाई याद कैसे करेंगे हम, इतना सारा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं एक ही सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका हम क्या रट्टा मारेंगे? नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस डेली बेसिस पे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, डेली बेसिस पे एक टॉपिक नॉर्मल वाला और एक टॉपिक स्टैटिक वाला, आपको 2 टॉपिक डेली बेसिस पे करने हैं। आपको उसको मल्टीपल टाइम बस रिवाइज करते हुए जाना है। अपने आप धीरे 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 वो समराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में रहना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको याद रहेगा कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। चीजों को लिंक करना सीखना है, बस आपको पढ़ना है, रीड करना है बार बार, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से याद नहीं होगा, दिमाग खराब होगा बस। फिर इसके बाद एसएससी ने रिसेंट आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबव इस तरीके से स्टेटमेंट रहता है, या कुछ और भी रह सकता है। तो उसमें होता क्या है कि पहले वन लाइनर था, मतलब जैसे एक क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें भी स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज और आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि 4 स्टेटमेंट में आपको 2 ही पता हो, तो आप इन 2 में फंस सकते हो। तो उस टाइम पर एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा अगर आप डीप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे, आपका बेसिक एकदम याद रहेगा आपको, तब आप इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी आराम से डील कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद देखो नोट्स। एक नोट्स तो वो होते हैं जिसको हम मेन एग्जाम, मतलब जो हमारा वही सब्जेक्ट है, लाइक मान लो मैंने साइंस के नोट्स बनाए, तो भाई मैं ये सिर्फ ये नोट्स ही बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक नोट्स वो होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम है, कोई एग्जाम है आपका, मेरा 12 तारीख को एग्जाम है, तो ऐसे नोट्स भी आपके पास होने चाहिए जो 10 और 11 को आप पढ़ो और आपका पूरा कंप्लीट हो जाए।
तो ऐसे नोट्स जो मतलब 2 दिन में रिवाइज हो जाए, ऐसे नोट्स भी आपके पास एग्जाम के लिए होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो खुद बनाओगे, तो खुद बनाने में भी टाइम लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजों के लिए तो आप खुद बनाओ, और कुछ चीजों के लिए आप क्या करो कि बाद में एक मनोहर पांडे की 25 रुपए वाली बुक आती है, ठीक है ना, 25 रुपीज वाली। तो वो बहुत छोटी होती है, बुक जो होती है ना बहुत छोटी सी होती है। उसके अंदर क्या होते हैं कि लिमिटेड वो होते हैं, मतलब स्टेटमेंट थ्योरी लिमिटेड दी हुई होती है। बट एग्जाम पर्पज से है ना, उसमें भी ऑलमोस्ट बहुत सारा कवर होता है। तो आप क्या करोगे, इस बुक को ले लोगे और इस बुक को भी टाइम टू टाइम रिवाइज करने के लिए पढ़ते रहोगे। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो 1-2 दिन में आप इस बुक को भी पढ़ के जाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एकदम से माइंड में है ना सारी चीजों का समरी बना रहेगा। तो ये 2 डे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को अब स्ट्रेटजी बना कर दो जीके की, तो आप कमेंट करो, और आपका कोई और डाउट है तो उसको भी कमेंट करो, तो मैं शॉर्ट्स में उस डाउट को निपटा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि इतने सारे डाउट्स, ये सारी चीजें बताने में टाइम लगता है थोड़ा, अरेंज करने में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।